हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज खदान। कोयले की खदान में लोग मर रहे हैं। इसके पीछे कोई भूत है या इंसान, चलिए जानते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर है जो ट्रांसफर होकर कालाकोटी गांव में जा रहा है। रास्ते में उसे एक औरत दिखती है। जैसे ही वो उस औरत के पास जाता है, वो औरत गायब हो जाती है। वीर कांस्टेबल से उस औरत के बारे में पूछता है। कांस्टेबल बताने लगता है ये औरत दानिबा है और इनका बेटा राका कोयले की खदान को संभालने का काम करता था। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। राका अपने दोस्त के साथ खदान के बाहर शराब पी रहा होता है, लेकिन देवेश उससे कहता है गुफा नंबर 9 के बाहर मत बैठो, अगर बदरा आ गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। राका कहता है जब बदरा जिंदा था तो मेरा कुछ नहीं कर पाया, अब मरने के बाद क्या कर लेगा। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। फिर वो उन लोगों के साथ गुफा के अंदर चला जाता है और जोर जोर से बदरा की आत्मा को बुलाने लगता है। फिर देवेश को कोई दिखाई देता है और एक एक करके तीनों मर जाते हैं। तभी वहाँ राका की माँ दानवा खाना लेकर आती हैं और राका को मरा हुआ देखती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। कांस्टेबल कहता है उस रात के बाद से लोगों को लगता है दानिवा काला जादू करती हैं। गांव वालों की सुरक्षा के लिए सभी ने उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। तब से वो यहाँ वहाँ भटकती हैं। अगले दिन गांव के सरपंच अपनी बेटी दिव्या के साथ वीर का स्वागत करने के लिए आते हैं। साथ में नुपुर नाम की लड़की होती है। वो वीर को टिफिन देते हुए कहती है खदान और पुलिस स्टेशन में मेरे ही खाने का डिब्बा जाता है। इधर खदान के ठेकेदार बटवाल के घर उनके छोटे बेटे हर्ष की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है। बटवाल अपनी पत्नी से कहता है खदान में छोटा सा काम है, उसे जल्दी खत्म करके आता हूँ। फिर वो बड़े बेटे के साथ खदान पहुंचकर महिपाल से मिलता है और उससे कहता है कल तक मेरा पैसा वापस मिल जाना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद महिपाल अपनी मंगेतर प्रज्ञा से मिलने जाता है। प्रज्ञा कहती है यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें बताया था आज बड़े साहब आने वाले हैं, और उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ खदान में काम करने वाले बिरजू से आंचल नाम की लड़की प्यार करती है। वो उसे हर्ष की बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए आती है। अगले सीन में नुपुर के पापा धनिया शराब के लिए पैसे मांगते हैं। तभी वहाँ प्रज्ञा आ जाती है। नुपुर और प्रज्ञा अच्छे दोस्त हैं। फिर धनिया रुपए लेकर चला जाता है। उसे उदास देखकर नुपुर पूछती है फिर से महिपाल के साथ कुछ हुआ है, तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो उसे। प्रज्ञा कहती है वो मंगेतर है मेरा, ऐसे नहीं छोड़ सकती। नुपुर फिर से कहती है सुना है तुम्हारा नया ऑफिसर वीर बहुत हैंडसम है, फिर तो तुमने मुझे जो दुपट्टा दिया था उसे पहनकर मैं खाना देने जाऊंगी। फिर उसी रात खदान में बटवाल की पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है। धनिया कहता है ये सब बदरा ने किया है, वो वापस लौट आया है। लेकिन महिपाल मुस्कुराकर बटवाल की डेड बॉडी को देखकर वहां से चला जाता है और दूर से दानेवा भी देख रही होती है। अगले दिन बिरजू और आंचल पुलिस स्टेशन जाते हैं और वीर को बताते हैं हम लोग कल रात हर्ष की बर्थडे पार्टी में थे। जब काफी देर तक बटवाल खदान से वापस घर नहीं आए तो हम लोग उनकी पत्नी के साथ उन्हें ढूंढने खदान पहुंचे। वहां जाकर देखा तो बटवाल और बेटे की लाश पड़ी हुई थी। अचानक से कोहरा छाने लगा, फिर किसी ने हम पर हमला किया। हम दोनों जंगल की तरफ भागे और फिर सीधा यहाँ आ गए। अचल कहती है मेरी माँ के चले जाने के बाद बटवाल ने मुझे अपनी बेटी जैसा माना, उनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। वीर उन्हें बताता है बटवाल की बेटी की लाश घर पर मिली है और हर्ष गायब है। अगले सीन में वीर सरपंच के पास बटवाल केस की पूछताछ करने के लिए जाता है। सरपंच कहता है वो बहुत भोले इंसान थे। भी दिव्या आ जाती है और सरपंच से कहती है खदान के मैनेजर आपसे मिलने आए हैं। सरपंच के बाहर जाते ही दिव्या वीर से कहती है बटवाल के दोस्त अन्ना से जाकर मिलो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। इधर प्रज्ञा धनिया के पास बटवाल के मर्डर केस की पूछताछ करने जाती है। धनिया बताता है उस रात जब शराब पीकर मैं घर वापस आ रहा था तभी मुझे बदरा का भूत दिखाई दिया। इसके बाद प्रज्ञा धनिया की बताई जगह पर जाती है जहाँ उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। दूसरी तरफ नुपुर को महिपाल के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं क्योंकि नुपुर महिपाल को पसंद करती है। अगले दिन वीर कहीं जा रहा होता है। अचानक से उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे पापा कहकर बुलाता है। वीर उसके पीछे पीछे तालाब के किनारे पहुंचता है। पैर फिसलने से वो तालाब में गिर जाता है जहाँ उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। फिर वो अपनी टीम को बुलाकर सारी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। प्रज्ञा उससे कहती है मेरे पास सबूत है, ये सारे मर्डर बद्रा ने ही किए हैं। वीर कहता है भूतों के पीछे भागना बंद करो और हर्ष को ढूंढो, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो वही बता सकता है इस सब के बारे में। थोड़ी देर बाद खदान का मालिक अन्ना वीर से मिलने आता है और बताता है बटवाल मेरे खदानों का ठेकेदार था, वो काम के लिए नए नए मजदूरों को लाता था, सकता है पैसे लूटने के लिए किसी ने उसे मार दिया हो। फिर वीर पूछता है तुम बद्रा के बारे में क्या जानते हो। अन्ना कहता है ये तो गांव वालों की बनी हुई कहानी है जिसकी वजह से मेरी 9 नंबर की खदान बंद हो गई है। अन्ना के जाने के बाद प्रज्ञा वीर को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें बद्रा होता है। वीर उससे कहता है एक पुलिस वाली होकर तुम इन सब चीजों पर भरोसा कैसे कर सकती हो। तभी कांस्टेबल किक्कू उन्हें बताता है खदान पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तभी सीन खदान नंबर 9 पर शिफ्ट होता है।
एक तांत्रिक बदरा की आत्मा को बस में करने के लिए आता है। तभी वीर भी वहाँ पहुँच जाता है। अचानक तांत्रिक खदान के बाहर भागता हुआ आता है और मर जाता है। अगले दिन वीर सरपंच से फिर से मिलने जाता है। सरपंच कहता है सालों से 9 नंबर वाली खदान बंद पड़ी हुई थी, राका की मौत के बाद से अचानक खुल गई है। राका की माँ ने खुद सभी को बताया है, बदरा ने ही राका को मारा था। फिर वीर उनसे पूछता है अब राका की माँ कहाँ रहती हैं। इधर बिरजू और आंचल भी हर्ष को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो राका की माँ से मिलने जाता है और बदरा के बारे में पूछता है। दानवा उन्हें बदरा के बारे में बताने लगती है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। 9 नंबर वाली खदान में बहुत सारे मजदूर मारे गए थे, इसलिए बदरा सभी मजदूरों को 9 नंबर वाली खदान में काम करने के लिए मना करता है। तभी मैनेजर राका को फोन करके बुला लेता है और राका सभी के सामने बदरा को मार देता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। दानेवा कहती है उस दिन से बदरा की आत्मा उसी खदान में रहती है। वीर पूछता है राका ने बदरा को कहाँ दफनाया था। दानवा उन्हें वो जगह दिखा देती है। अगले दिन वीर उस जगह को खुदवाता है। कंकाल को देखकर दानवा कहती है ये डेड बॉडी बदरा की नहीं है, क्योंकि उसके एक पैर में सिर्फ 4 ही उंगलियां थीं। उसकी लाश यहीं कहीं होगी। फिर वीर पूरी जगह को खुदवाने लगता है, जहाँ बहुत सारी लाशें दबी हुई मिलती हैं। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है ये पूरी जगह महिपाल की है। फिर वीर अपनी दोस्त सुस्मिता, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, को फोन करके बुलाता है। अगले सीन में वीर महिपाल से पूछता है इतनी जमीन तुम्हारे पास कैसे आई। महिपाल बटवाल का नाम लेता है। अगले दिन सुस्मिता गांव आ जाती है। वीर उसे मर्डर केस के बारे में सब कुछ बता देता है। सुस्मिता कहती है तुम बस मुझे बॉडी की कस्टडी दिलवा दो, फिर मैं रिसर्च करती हूँ। तभी वह नुपुर आ जाती है। वीर को फाइल और आईडी देते हुए बताती है फाइल में उन लोगों के नाम हैं जो बाहर से इस खदान में काम करने आते हैं। यहाँ का एक रूल है, पंचायत में उस मजदूर का नाम फीड करने के साथ साथ एक आईडी भी देनी होती है। अगर उसके पास आईडी ना हो तो ये लोग नकली आईडी बनवा देते हैं। वीर पूछता है तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। नुपुर कहती है बस कहीं से मिल गई। इसके बाद वीर पूरी टीम के साथ सरपंच के घर छानबीन करने पहुंच जाता है। प्रज्ञा को खदान की कुछ फाइल्स मिल जाती हैं। को उन फाइल्स को पढ़ने के बाद वीर को बताता है इन फाइल में कई नाम तो ऐसे हैं जो बाहर से आए तो हैं, लेकिन उनके वापस जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सभी लोग 9 नंबर वाली खदान में काम किया करते थे। फिर वो सरपंच को बुलाकर खदान वाली फाइल के बारे में पूछता है। सरपंच कहता है बटवाल मुझसे ज्यादा पैसे लेकर बाहर से मजदूर बुलाता था और मैं उनकी एंट्री नकली आईडी बनाकर कर देता था। उन मजदूरों के बाहर जाने या गायब होने के बारे में मैं नहीं पूछता था। फिर वीर उससे पूछता है ऐसा क्या सीक्रेट है जो बटवाल के लिए तुमने खुद की जान खतरे में डाल दी। सरपंच कहता है बटवाल जान गया था बिरजू मेरी नाजायज औलाद है, इसके बारे में बटवाल सभी को ना बता दे, इसलिए मैं उसका साथ देता था। फिर उसी रात धनिया नुपुर को अंगूठी दिखाते हुए कहता है ये बदरा की अंगूठी है। उस रात जब मैं घर वापस आ रहा था तब बदरा के हाथ में से ये अंगूठी गिर गई थी। नुपुर वो अंगूठी ले लेती है। अगले सीन में नुपुर महिपाल से मिलने जाती है और उससे कहती है बहुत हो गया छुप छुप कर मिलना, तुम प्रज्ञा को छोड़ दो, कल तक मेरे पास बहुत पैसा होगा, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और शहर जाकर एक नई शुरुआत करते हैं। महिपाल कहता है तुम्हारे साथ 2-4 बार फिजिकल रिलेशनशिप क्या बना ली, तुम अपनी औकात भूल गई हो। नुपुर कहती है मुझे प्रज्ञा मत समझना, अगर तुम मुझे कल इसी टाइम नहीं मिले तो मैं प्रज्ञा को सब कुछ सच बता दूंगी। अगले दिन नुपुर खदान के बाहर मिलने जाती है, तभी कोई उसे मार देता है। प्रज्ञा को हर्ष मिल जाता है। अगले दिन सुस्मिता वीर को बताती है डेड बॉडीज के सैंपल से पता चला है वो लोग किसी जहरीली गैस के कांटेक्ट में आए थे। वीर कहता है लेकिन यहाँ पर जो मौतें हुई हैं वो अजीब हैं, किसी की हड्डियां टूटी हैं तो कोई पूरा नीला पड़ गया है। सुस्मिता फिर से कहती है मैं और सैंपल लेकर फिर से सर्च करती हूँ। तभी वीर को फोन आता है हर्ष मिल गया है। इसके बाद वो हर्ष से मिलने हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताता है इसे दानवा लेकर आई थी। हर्ष को देखते ही वीर अपने बच्चे के बारे में सोचने लगता है जिसे गुंडों ने उसकी पत्नी के साथ मार दिया था। इधर प्रज्ञा धनिया से मिलने जाती है। धनिया कहता है बदरा ने मेरी बेटी को मार दिया है और उसे अंगूठी वाली बात बता देता है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू और आंचल को हर्ष के मिलने की खबर मिल जाती है। फिर वो लोग भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। वीर उनसे कहता है एक बाप होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं हर्ष को अपने पास रख सकता हूँ। बिरजू मना करते हुए कहता है अभी हर्ष को बाप से ज्यादा माँ की जरूरत है। अगले सीन में देखते हैं सुस्मिता खदान के सैंपल को इकट्ठा करने लगती है। अगले दिन प्रज्ञा महिपाल से मिलने जाती है। तभी उसकी नजर दुपट्टे पर पड़ती है जो उसने नुपुर को दिया था। फिर वो महिपाल से पूछती है ये नुपुर का दुपट्टा यहाँ कैसे आया, कहीं तुमने तो उसे नहीं मारा। महिपाल कहता है वो मुझे चाहती थी, कई बार उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए हैं और नुपुर मरने से पहले उस रात मुझसे मिलने आई थी, बोल रही थी बहुत पैसे मिलने वाले हैं और मेरे साथ भाग जाना चाहती थी। प्रज्ञा पूछती है उसे कौन इतने पैसे देने वाला था। महिपाल कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। अगले सीन में वीर को सुस्मिता का फोन आता है। फिर वो अन्ना को पुलिस स्टेशन बुलवा लेता है। वीर अन्ना को फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है खदान में होने वाली मौतें जहरीली गैस से हुई हैं।
वो जहरीली गैस तुम्हारी 9 नंबर खदान के सैंपल से मैच हो गई है, लेकिन तुमने बटवाल को क्यों मरवा दिया? अन्ना कहता है, जहरीली गैस के लीकेज के बारे में मुझे पता था। मजदूर जब गैस लीकेज से मरते थे तो बटवाल ही उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाता था। अगर उस टाइम खुदाई बंद कर देते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। थोड़ी देर बाद वीर प्रज्ञा को बताता है, सुष्मिता ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे पता चला है बटवाल किसी जहरीली गैस से नहीं बल्कि किसी और जहर से मरे हैं। बाद में उनकी हड्डियां तोड़ी हैं जिससे ऐसा लगे कि ये सब कुछ बद्रा ने ही किया है। तभी प्रज्ञा को हॉस्पिटल से फोन आता है कि हर्ष गायब है। अगले सीन में सुष्मिता वीर से कहती है, नुपुर और बटवाल को मारने वाला शख्स एक ही है। प्रज्ञा कहती है, लेकिन दानवा ने बताया था बद्रा ने राका को मारा है। सुष्मिता उसे बताती है, जहरीली गैस के साइड इफेक्ट की वजह से राका और उसके दोस्तों को भ्रम हुआ था कि वहाँ पर बद्रा है, जबकि वहाँ कोई नहीं था। अब प्रज्ञा वीर से कहती है, उस सीसीटीवी फुटेज का क्या जिसमें हमने बद्रा को देखा था? और धनिया ने तो अपनी आंखों से बद्रा को देखा था। ये अंगूठी उन्हें उसी जगह पर मिली थी जो बद्रा के हाथ से गिर गई थी। हीर कहता है, धनिया और हमने सिर्फ राख में लिपटा हुआ एक इंसान देखा था, वो बद्रा नहीं था। प्रज्ञा फिर से बताती है, बटवाल और महिपाल के बीच पैसों की बड़ी लेन देन थी और महिपाल की कद काठी बिल्कुल बद्रा जैसी है। इसके बाद वो महिपाल को उठाकर पूछताछ करने लगती है। तभी वीर धनिया को लेकर आ जाता है। धनिया महिपाल की अंगूठी को देखकर कहता है, वो किसी मोटी अंगुली की थी। इधर हर्ष को आंचल के पास देखते हैं। आंचल कहती है, तुम्हें हमें खदान ले जाना होगा और बद्रा को उसका काम आखिरी बार करना होगा। अभी हमें पता चलता है बिरजू ही बद्रा का भूत बनकर सारे मर्डर कर रहा था। उसके जाते ही आंचल एल्बम देखती है जिसमें नुपुर और बटवाल की फैमिली के फोटो पर क्रॉस का निशान लगा होता है। तभी वहाँ वीर आ जाता है और पूछता है, बिरजू हर्ष को लेकर कहाँ गया है? तभी सीन खदान शिफ्ट होता है। बिरजू हर्ष को मारने ही वाला होता है। वीर वहाँ पहुंच जाता है और हर्ष को बचा लेता है। फिर वीर उससे कहता है, मैं जानता हूँ बटवाल को जहर देकर तुमने ही मारा है और उसकी बॉडी को खदान में जाकर फेंक दिया है ताकि सबको लगे ये बद्रा ने किया है। लेकिन तुम्हारी किस्मत उस दिन खराब थी, तुम्हारे हाथ से अंगूठी गिर गई और धनिया ने उठा ली। बिरजू कहता है, पर आपको कैसे पता चला वो मेरी अंगूठी है? वीर बताता है, जिस दिन तुम पुलिस स्टेशन आए थे तब मैंने तुम्हारी उंगली में अंगूठी का निशान देख लिया था। वो बिरजू से पूछता है, तुमने बटवाल को क्यों मारा? फिर बिरजू बताता है, बटवाल ने आंचल के पापा को 9 नंबर खदान में काम करने के लिए भेजा था और जब वो मर गए तो उसकी माँ से झूठ कह दिया, वो किसी दूसरी औरत के साथ भाग गए। फिर जब उसकी माँ को सच्चाई के बारे में पता चला तो बटवाल ने राका को बुलाकर उन्हें मरवा दिया और उनके मरने से पहले एक चिट्ठी लिखवाई कि वो अपने पति को ढूंढने जा रही हैं और उनके बिना वापस नहीं आएंगी। जब वो उसकी माँ को दफना रहे थे तो मैं वहीं पर था। तब से मैं आंचल को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने आंचल को सब कुछ सच बता दिया। उसकी माँ के खून का बदला लेने के लिए मैंने सबको मारा। प्रज्ञा कहती है, फिर नुपुर को क्यों मारा? बिरजू कहता है, नुपुर को पता चल गया था कि मैं ही बदरा हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल करके रुपए मांग रही थी, इसलिए उसे मार दिया। वीर कहता है, तुम दोनों को पता भी नहीं है तुमने कितने लोगों को मारा है। आंचल कहती है, मैंने नहीं, सिर्फ बिरजू ने मारा है। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि वो मेरी माँ की मौत का बदला ले। और बटवाल के जूस में जहर भी इसी ने मिलाया था और नुपुर को भी इसी ने ही मारा है। ये सुनकर बिरजू चौंक जाता है और कहता है, आंचल ठीक बोल रही है, ये सब मैंने ही किया है। अगले दिन प्रज्ञा वीर से कहती है, ये हैरानी की बात है, जिसके लिए बिरजू ने सब कुछ किया उसी ने धोखा दे दिया और बिरजू ने हंसी खुशी सहन भी कर लिया। वीर कहता है, कुछ लोग प्यार के लिए ही जीते हैं। इसके बाद वीर घर जाता है। तभी किक्कू उन्हें बताता है, सुष्मिता चली गई हैं, वो बोल रही थी आपका फोन नहीं लग रहा है। फिर एक चिट्ठी दे गई हैं। चिट्ठी में लिखा होता है, सुष्मिता वीर को प्यार करती है। इसके बाद वीर हर्ष को लेकर शहर चला जाता है। इधर आंचल खदान के बाहर एल्बम में बिरजू की फोटो देखती है जिस पर क्रॉस का निशान लगा होता है। तभी एक फोटो नीचे गिर जाती है। वो फोटो आंचल की होती है, उस पर भी क्रॉस का निशान लगा होता है। अचानक से उसे कोई दिखाई देता है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। क्या आंचल जिंदा है या मर गई है, इसके लिए हमें इसके आने वाले सीजन को देखना होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला एक्सप्लेनेशन किस मूवी या वेब सीरीज का देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।